लेकिन ट्रेड किस तरह का है इसका भी एक सेंस लेते हैं। चंदू सिरोया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिरोया जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले तो आप दुबई में हैं, अमिस्ट आपके आसपास यहाँ पर काफी कुछ हो रहा है, किस तरह की लाइफ है? लाइफ इज नॉर्मल एक्चुअली। यहाँ पर थोड़ा सा डर का माहौल है। आई वुड नॉट से डर का माहौल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर सिस्टमेटिक चीजें की हुई है। तो जैसे मेरी पूरी फैमिली, माय ओन स्टाफ, नोबडी वांट्स टू गो। मैं उनको कह रहा हूँ आप इंडिया चले जाएं वापस, बिकॉज इफ देयर इज एन एस्केलेशन, सबको इतना कॉन्फिडेंस है कि नॉट अ सिंगल पर्सन इन माय होल कंपनी ऑफ 200 पीपल प्लस हैज सेड कि हमको जाना है। सो काफी नॉर्मल है। ऑल द मार्केट्स आर ओपन। हमारे इंडियन मीडिया बता रहे हैं कि गोल्ड सुख बंद हो चुका है, यहाँ पर 30% गोल्ड डाउन बिक रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। एवरी शॉप इज ओपन एंड लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है गवर्नमेंट के प्रति। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई विनाश होगा। आज देखें, आज वी आर इन 15th डे ऑफ द वॉर एंड यहाँ पर मैक्सिमम 6 अभी तक हादसे हुए हैं जहां पर किसी को कोई नुकसान हुआ है। तो आई थिंक वी आर इन अ प्रीटी सेफ सिचुएशन एंड ऑल द मॉल्स, एवरीथिंग इज ओपन। इनफैक्ट तो अभी तो जो इंडिया और बाहर गए हुए लोग हैं वो वापस आ रहे हैं सभी, बिकॉज सबकी फैमिलीज यहाँ पर है। सो फियर का माहौल सिर्फ हमारे न्यूज चैनल्स में है, यहाँ पर बहुत कम दिखता है, जैसा कि यूजली होता भी है। सिरोया जी, जैसे आपने कहा कि गोल्ड सूक ओपन हो गया है, हम जानते हैं इनिशियल 2 डेज में यहाँ पर मार्केट्स बंद थी, सूक बंद था, अब सब कुछ यहाँ पर खुल चुका है, काफ़ी समय से खुला हुआ है। लेकिन ट्रेड्स किस तरह से हैं, क्योंकि टूरिज्म बेसिकली बंद है और दुबई के लिए वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। गोल्ड शॉप एक भी दिन बंद नहीं रहा। माय ऑफिस वाज ओपन एवरी डे। मेरे शोरूम हर दिन खुले थे, एक भी दिन बंद नहीं रहा था। हमने सिर्फ रात को 10 बजे बंद करते हैं, उसकी जगह पे 9 बजे बंद किया था। जहां तक सवाल है ट्रेड का, ट्रेड इज वेरी वेरी स्लो। इनफैक्ट ऑलमोस्ट आई वुड से जीरो हो रहा है अभी तो बिजनेस, बिकॉज लोग अभी खुद की चिंता कर रहे हैं। एंड गोल्ड वुड बी ओनली एक्सट्रीम बाय के आज कोई ओकेजन है, कहीं कोई जाना है, कोई गिफ्ट देना है तो ही आज बाय करते हैं। प्लस ये जो गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट्स आ रहा है प्लस माइनस, जैसे वॉर शुरू हुई थी 5,400 के ऊपर गया था, अब 5,000 के नीचे है। तो दैट इज ऑल्सो गिविंग अ लिटिल बिट जिटर टू द इन्वेस्टर्स के अभी आज इन्वेस्ट करें या नहीं करें। सो आई बिलीव ऑन इन ऑल गोल्ड सूक के अंदर, गोल्ड ज्वेलरी मार्केट्स के अंदर देर इज लेस डिमांड। और जहां तक होलसेल का सवाल है, वहां पर तो हमने सबने अपना बिजनेस ही बंद करके रखे हैं। बिकॉज आज अगर कोई क्रेडिट मांगता है, बोलता है 3 दिन बाद में पेमेंट करूंगा, इट इज बेटर टू हैव माय गोल्ड इन माय ओन सेफ रादर देन बी इन समबडी एल्सेस सेफ। तो इसलिए बहुत कम बिजनेस चल रहा है यहाँ पर। सिरोया जी, जिस तरह की हालात फिलहाल यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, ये तीसरे हफ्ते में हम यहाँ पर आ रहे हैं, जिस तरह की कॉन्वर्सेशन है, क्लियरली किसी को नहीं पता कि ये 2 दिन और चलता है या 2 हफ्ते और चलता है। इन दैट सिनेरियो किस तरह की कॉल्स एज ऑफ नाउ ये इंडस्ट्री ले रही है? जी, सभी ने एक चीज बहुत अच्छी प्रूडेंट की है कि हमारे जैसे शोरूम में अगर हमारा 100 किलो ज्वेलरी था तो उसको 50 किलो कर दिया, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। जब कस्टमर्स नहीं है तो उसको पूरा स्टॉक करके क्यों रखे हम। तो वहां पर थोड़ा आपको रिटेल स्टोर में शायद कम दिखेगा सोना। अगर हमारी बैंक की बोरोइंग है तो वी आर रिटर्निंग द मनी टू द बैंक्स, बिकॉज आज इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है एंड विदाउट एनी रेवेन्यू जनरेशन इंटरेस्ट कॉस्ट बिकम्स वेरी हैवी। तो ये सब कर रहे हैं। दूसरे जैसे मैंने बताया कि people are giving the option to their workers कि if you want to go you can go, but nobody is going. Government is also looking at it proactively. हमारे साथ में काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मीटिंग्स कर रहे हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन। सो द गवर्नमेंट इज टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स एंड आई एम श्योर कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई ना कोई हमें रियायत देगी। हमारे जो चार्जेस हैं, जो लाइसेंस फीस हैं या रेंट है, उसमें भी कुछ ना कुछ हमें फायदा करवा आएगी, बिकॉज दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। आज तक ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है और ऐसा आई होप के फ्यूचर में कभी होगा भी नहीं। सो वी आर ऑल लुकिंग पॉजिटिवली एट सम वेरी गुड गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर रिड्यूसिंग आवर कॉस्ट। एक और चीज़ यहाँ पर सिरोया जी, ऑफ कोर्स दुबई के लिए तो अपने हिस्से के लिए यहाँ पर जो हालात हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इंडिया के लिए जहाँ पर ओवर द वर्ल्ड के लिए जहाँ पर दुबई एक ट्रेडिंग हब के तौर पर उभरा है, चाहे वो डायमंड का ट्रेड है या गोल्ड का ट्रेड है, इन दैट सेंस वो थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स में स्लो होता हुआ नजर आया है, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के सेंस में भी। किस तरह से आप वो नंबर्स फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं? जैसे आपने कहा होलसेल बंद है, रिटेल ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, ग्लोबल ट्रेड भी नियर जीरो है।
ऑलमोस्ट जीरो ही मैं कहूंगा यहाँ से। लेकिन अभी लास्ट 1 वीक से काफी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट हुआ है। इसी गोल्ड आज की तारीख में होल्डिंग कॉस्ट काफी होता है, तो यहाँ पर जो फिजिकल मार्केट है वहां पर गोल्ड बुलियन इज अवेलेबल एट between $10 to $20 negative on the ounce price। तो लोग काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जिनके बुलियन डीलिंग है वो यहाँ से गोल्ड लेते हैं, यूरोप भेजते हैं, वहां पर रिफाइन करके बेच देते हैं, तो दे आर मेकिंग सम मार्जिन ऑफ $5 to $7। तो इसलिए बिजनेस चल रहा है। इट इज नॉट कि बिजनेस बंद हो गया है, लेकिन जो हम आमतौर पर जो बिजनेस करते हैं ज्वेलरी का, दैट इज लिटिल स्लो। पॉइंट टेकन मिस्टर सुरैया, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली कंसर्न्स हैं और जैसे कहा गया कि सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी है कंट्री में, लेकिन जहाँ तक ट्रेड्स है, चाहे वो होलसेल है, स्टॉक्स रिडक्शन है, बैंक बोरोइंग्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो ऑफकोर्स कुछ चिंताएं हैं जो ट्रेड में हमने यहाँ पर सीप इन होते हुए देखी हैं।